स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? देखो, स्लीप डिसऑर्डर्स वो प्रॉब्लम होती है जो आपके नॉर्मल स्लीप शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देती है, अगर सिंपल सी भाषा में बोलो तो, ठीक है। समटाइम्स पीपल कांट स्लीप, समटाइम्स दे एक्ट आउट देयर ड्रीम्स, एंड समटाइम्स वो एक मतलब स्ट्रेंज चीज़ें करते हैं नींद में, जबकि उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अपना होता है क्या? नाइटमेयर्स, ठीक है। नाइटमेयर एक स्कैरी और डिस्टर्बिंग सपना होता है, ठीक है, जो ड्यूरिंग आरईएम होता है, क्योंकि आरईएम के दौरान क्या होता है, अपना रैपिड आई मूवमेंट के ड्यूरिंग क्या होता है, हमको सपने आते हैं, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप स्टेज होती है उसके ड्यूरिंग अपन को सपने आते हैं, इसीलिए जो नाइटमेयर होता है वो तभी होता है। बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम इन आरईएम स्लीप। अडल्ट्स को भी मिल सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस होते हैं। तो किसी ने यहाँ पे एक्सपीरियंस करा है नाइटमेयर? कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई पीछा कर रहा हो आपका। हैंड रेज कर सकते हो। आयुषी, प्रभ, रीमा। ओ नाइटमेयर इमेज, हाँ पलक। इमेजिन अ चाइल्ड ड्रीमिंग ऑफ अ मॉन्स्टर चेजिंग देम, दे वेक अप क्राइंग एंड कैन टेल यू एवरीथिंग। उनको सब याद रहता है, ठीक है। जैसे मेरे को एक बार, अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ, मेरा नाइटमेयर का सपना आया था कि कोई सलमान खान का फ़ैन है क्या इधर? मैं उसके बारे में सपना आया था मेरे को कि सलमान खान मेरे पीछे पड़ गए हैं और मेरे को आग लगाने पे तुले हुए हैं। मेरे को बहुत स्ट्रेंज ड्रीम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत मतलब ऐसा अजीब सा सपना आया था कि सलमान खान मेरे को आग लगाने पे तुले हुए हैं, मैं भाग रही हूँ भाग रही हूँ भाग रही हूँ। मेरे को एक गेट दिख रहा है, वो स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा नहीं होता कि मैक्स भागती है उसको गेट दिख रहा होता है, ठीक है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था कि मैं भाग रही हूँ, मेरे को गेट दिख रहा है पर मैं पहुँच नहीं रही पहुँच नहीं रही पहुँच नहीं रही। फिर मेरे को आग लग जाती है, फिर मैं उठती हूँ, ठीक है। फिर मैंने मेरी मम्मी को जाके सब कुछ बताया, मम्मी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, सुबह बताया था क्योंकि मेरे को सुबह तक याद रहा था। तो वो होता है अपना क्या, नाइटमेयर, ठीक है। फिर आता है अपना REM, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, RBD। In RBD, the body fails to stay still during REM sleep, so a person can move, kick, shout or act out their dreams, even scary ones, ठीक है। जो बॉडी होती है ना वो एकदम स्टिल नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती ऐसा। वो जो पर्सन है वो हाथ हिलाएगा, ठीक है, किक करेगा, मारेगा, चिल्लाएगा, ठीक है। किस में ज़्यादा होते हैं? इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर मैन, 60 अबव वालों में। कैन ऑल्सो हैपन इन यंगर पीपल एंड वुमेन, यंगर लोगों में भी हो सकते हैं। और ये अर्ली साइन हो सकता है पार्किंसंस या एल्जाइमर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल, एन एल्डरली मैन ड्रीम्स ही इज़ इन अ फाइट एंड ही एक्चुअली पंचेस इन रियल लाइफ व्हेन अस्लीप। हो सकता है कि तकिए को पंच कर दिया हो, ठीक है, या फिर खुद के कंधे को पंच कर दिया हो, तो दैट कैन हर्ट हिम और अदर्स नियर बाई। तो फॉर एग्जाम्पल दादाजी या दादी की, वो दादी जी के पास सो रहे हैं तो हो सकता है दादी जी के कंधे पे लग जाए, फिर वो बोले अरे क्या कर रहे हो ये वो, ठीक है। तो ये होता है। अब आता है अपना नाइट टेरर्स, ठीक है। नाइट टेरर्स जो होते हैं ना, दिख रही है ना स्क्रीन, छोटा तो नहीं लग रहा? नाइट टेरर्स आर सडन एक्सट्रीम फियर वाइल समवन इज इन डीप स्लीप। ये डीप स्लीप में होता है, REM में नहीं होता। डीप स्लीप की कौन सी स्टेज होती है, 1, 2 या 3? 3। 3, ठीक है। द पर्सन मे स्क्रीम, क्राई, रन और अपीयर टेरिफाइड, बट वो सच में सो रहे होते हैं, ठीक है। हु गेट्स इट? मोस्टली सीन इन यंग चिल्ड्रन, स्पेशली अराउंड 1.5 ईयर्स ऑफ एज। 1.5 बोलते हैं ना, हाँ, 1.5 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे चला जाता है। अ चाइल्ड सडनली सिट्स अप स्क्रीमिंग, आइज ओपन, स्वेटिंग, बट अगर तुम उनसे बात करो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मतलब ऐसे आपका बेटा है, बेटी, ठीक है, वो बच्चा, वो आप चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको उठा रहे हो तो वो आंखें नहीं खोलेगा, वो सोना चाहेगा बस, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट डे उनको कुछ याद ही नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा उनको। अब ये नाइटमेयर से कैसे डिफरेंट है? नाइटमेयर किस में होता है? REM स्लीप में। ये REM स्लीप में नहीं होता, ये डीप NREM स्लीप में होता है। नाइटमेयर को आप याद रख सकते हो, आपको याद होता है कि पिछले रात को आपको क्या सपना आया था। नाइट टेरर आप याद नहीं रख सकते, आपको नहीं याद रहता। नाइटमेयर में आप इजीली जग जाते हो, ऐसा अपन जागते नहीं है, ऐसे जागते हैं ना। और ऐसे कभी कभी तो अपन जब सपने में रो रहे होते हैं तो अपन रियल में आंसू आ जाते हैं, तो अपन जागते तो अब देखते हैं तब अपना जो पिलो होता है वो गीला होता है, अपने यहाँ पे आंसू चले हुए होते हैं, ठीक है।
नाइट टेरर में आप ऐसा सोते हुए रहते हो और आप कंफ्यूज होते हो कि मैं क्यों, क्या हुआ था अभी, क्या हुआ, मेरे को क्यों उठा रहे हो, क्या हुआ, क्या है, ठीक है। नाइटमेयर में कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। नाइट टेरर्स में आप जा उठ सकते हो, ठीक है। आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, भाग सकते हो, चिल्ला सकते हो, पैनिक भी हो सकते हो, ठीक है। फिर स्लीप वॉकिंग, ठीक है, जिसको अपन सोमनम्बुलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। सोनम नहीं है ये, सोमनम्बुलिज्म है। अ पर्सन गेट्स अप एंड वॉक्स और परफॉर्म्स एक्शंस वाइल अस्लीप। शायद यहाँ पे कोई बोला भी था कि उनका भाई या बहन मतलब स्लीप वॉकिंग करते हैं पिछली क्लास में। यूजुअली ड्यूरिंग डीप NREM स्लीप, ये भी थर्ड स्टेज में होता है, ठीक है। REM स्लीप में नहीं होता। ये बच्चों में देखा जाता है, 10 से 13 साल तक के बच्चों में। ये फैमिली में रन करता है, मतलब जेनेटिक है ये। इफ़ वन और बोथ पेरेंट्स स्लीप वॉक, सो द चाइल्ड इज़ 3 to 7 times मोर लाइकली टू डू इट टू, ठीक है। क्या होता है, दे माइट जस्ट सिट अप इन बेड। हो सकता है कि सो रहे हैं तो अचानक से ऐसे बेड पे बैठ गए, ठीक है। या फिर किचन में जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, कुछ खा लेंगे, चॉकलेट वगैरह कुछ भी चीज़ रखी हो, ठीक है। सम इवन ट्राई टू ड्राइव इन देयर स्लीप, ठीक है। रेयर केस होता है ये। एग्जाम्पल, एक लड़का है, ठीक है। ही गेट्स आउट ऑफ बेड एट नाइट एंड इज़ फाउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग स्लीपिंग इन द फैमिली कार। तो उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसने अपना रूम कैसे छोड़ा। तो ये अपनी स्लीप वॉकिंग होती है। फिर इंसोम्निया, ठीक है। इंसोम्निया मीन्स ट्रबल स्लीपिंग, लाइक नॉट बीइंग एबल टू फॉल asleep, स्टे asleep और गेट गुड क्वालिटी स्लीप, जो कि आई गेस यहाँ पे बहुत लोगों को होती होगी, ठीक है। कि नींद नहीं आ रही है और मतलब आ भी रही है तो टुकड़ों में आ रही है, टूट टूट के आ रही है, ठीक है। क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके, कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो हर चीज़ की, बहुत मतलब नींद नहीं आ रही फिर भी आप उसको फोर्स कर रहे हो कि भाई सो जा सो जा सो जा सो जा, ठीक है। एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं आपको। फिज़िकल इश्यूज़ क्या हो सकते, फिज़िकल कॉजेज़ क्या हो सकता है, रात में कॉफ़ी चाय पी ली, ठीक है। और स्टमक इश्यूज़, गट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो होंगे तो फिर आप लेटोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको हो सकता है कि एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, GERD हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है स्टमक में। फिर बॉडी पेन अगर हो तो भी नींद नहीं आती है। ऐसा कभी कभी होता है कि जब अपना शरीर थक जाता है तो अपन सो जाते हैं, बट कभी कभी जब शरीर इतना ज़्यादा थक जाता है तब नींद ही नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर स्लीप एपनिया, अ पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग फॉर 10 seconds और मोर वाइल स्लीपिंग, ठीक है। इससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, ठीक है। वो सांस लेने के लिए ऐसा तड़पता है कि मुझे बस सांस आ जाए, कैसे भी मुझे सांस नहीं आ रही, जब मैं लेटता हूँ ना तो मुझे सांस नहीं आती, ठीक है। उसकी नींद क्वालिटी भी, स्लीप क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सीरियस क्यों है ये, इसमें ना रिस्क होता है अपनी हार्ट डिजीज़ का, ठीक है, डिप्रेशन का और टायर्डनेस का। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो है उनको, ठीक है। लोगों को लग रहा है कि चलो कोई नहीं, ऐसी नॉर्मल सी चीज़ है, शायद मेरा पोस्चर सही नहीं है, ये मेरे को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल, जेराल्ड नाम का एक आदमी है, तो ही स्नोर्स सो लाउडली हिज वाइफ कांट स्लीप, समटाइम्स ही स्टॉप्स ब्रीदिंग एंड देन सडनली गैस्प्स। ये है स्लीप एपनिया, ठीक है। फिर अपना आता है नार्कोलेप्सी। ये एक रेयर कंडीशन है वेयर अ पर्सन सडनली फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग द डे, ठीक है। मतलब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, ठीक है, हम बात कर रहे हैं और मैं चल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ लैपटॉप पे या फिर नोट्स बना रही हूँ, तो मैं सो जाऊँगी, अचानक से ही सो जाऊँगी। क्यों होता है ये, द ब्रेन हैज़ ट्रबल कंट्रोलिंग द स्लीप वेक साइकिल, इट जम्प्स स्ट्रेट इनटू REM स्लीप, सारी स्टेजेस छोड़ के N1 N2 N3 स्टेजेस छोड़ के वो सीधा REM पे जंप कर देता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कि आपको नींद के झटके आ रहे हैं अचानक से, दिन भर आप सो जा रहे हो एकदम से, जैसे नोबिता नहीं सो जाता कहीं भी, ठीक है। तो वैसा अगर रियल लाइफ में हो तो वो नार्कोलेप्सी है। उसको तो खैर मतलब वो कार्टून था तो वैसे नहीं बोल सकते, बट अगर सच में आपको एकदम से कहीं भी नींद आ जाए तो वो नार्कोलेप्सी हो सकती है। इट हैपन्स मोर व्हेन द पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, मे ऑल्सो फील मसल वीकनेस एंड फॉल डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज़ लाफिंग एट अ जोक, फिर सडनली कोलैप्स कर गई और बस सो गई, तो ये नार्कोलेप्सी हो सकती है, ठीक है। अब व्हाट आर ड्रीम्स, क्या होते हैं ड्रीम्स, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होते हैं।
Images we create in our dreams. और इमेजिनेशन, और कोई? कई बार जो चीज हमने दिन में कोई काम करे होते हैं, हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, तो वही हमारे ड्रीम में आती है रात को। ओके। They can be good or bad, depends. बिल्कुल। ड्रीम्स आर स्टोरीज, इमेजेस, थॉट्स और इमोशंस दैट आर माइंड क्रिएट्स वाइल वी स्लीप। कभी कभी वो वियर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे आयुषी तुमने बोला। कभी कभी वो बहुत प्यारे प्यारे से होते हैं, बस पता नहीं कहीं बिल्डिंग के टॉप पे अपन हैं, इतना सुंदर सनराइज या सनसेट दिख रहा है, पहाड़ों पे मुझे तो है। रियलिस्टिक भी आया है। हाँ। तो मुझे तो अजीब ही आते हैं। अस राधिका, समटाइम्स स्कैरी, स्कैरी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अरे मेरे साथ तो एक बार पता है, सच में बताऊं क्या हुआ, मतलब इतना अजीब था। हाँ। अब पढ़ते हैं। तो पीपल हैव ऑलवेज वंडर्ड वाई वी ड्रीम। सोचते हैं यार क्यों क्यों आते हैं सपने हमको। इन द पास्ट पीपल थॉट ड्रीम्स वर मैसेज फ्रॉम गॉड और स्पिरिट्स, ठीक है। तो चलो पढ़ो, ठीक है। प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर, साइंस ऑफ इलनेस और मेंटल प्रॉब्लम्स। बट फिर अपने आए क्या, सिगमंड बाबा, वो साइंटिफिक स्टडी उन्होंने फाइनली स्टार्ट करी ड्रीम्स के ऊपर, ठीक है। देखते हैं फ्रॉइड ने क्या थ्योरी दी थी ड्रीम्स की। फ्रॉइड हर जगह ड्रीम्स एज विश फुलफिलमेंट। देखो, सिगमंड फ्रॉइड बिलीव दैट जो ड्रीम्स होते हैं ना, दे आर अ वे फॉर आवर अनकॉन्शियस माइंड टू एक्सप्रेस हिडन डिज़ायर्स एंड विशेस, ठीक है। जो अपने अनकॉन्शियस में चीज़ें भरी पड़ी है ना इतनी सारी, वो कहाँ निकल के आती है, ड्रीम्स में, ठीक है। स्पेशली द वंस वी कांट से और डू इन रियल लाइफ। लेट्स से यू लाइक समवन, हम किसी को लाइक करते हैं, बट यू आर टू शाई टू से इट, ठीक है। रात को यू ड्रीम दैट यू आर होल्डिंग हैंड्स विद दैट पर्सन और डांसिंग विद देम। कई लोगों के गाल भी लाल हो गए होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ तुम लोग पीछे गाना चल रहा है, पूरे रूफ टॉप पे उसके साथ डांस कर रहे हो, ठीक है, जबकि रियल में बात करने की हिम्मत ला भी नहीं है। ला 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 वाला। हाँ, लाला लाला वाला। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, दिस इज़ योर हिडन विश एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ थ्रू योर ड्रीम। मेरा क्रश मेरा ड्रीम में RIP। हाँ, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये आपकी हिडन विश होती है, ठीक है, जो कि आपके पर नहीं यार हर्षा, बट जो ड्रीम होता है ना, इट यूजुअली हाइड्स द ट्रू मीनिंग। दैट्स वाई फ्रॉइड सेड दैट देयर आर टू लेवल्स ऑफ अ ड्रीम। कौन कौन से होते हैं, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट, ठीक है। मैनिफेस्ट कंटेंट तो क्या होता है, दिस इज़ द एक्चुअल ड्रीम, जो आपको याद रहता है कि हाँ मुझे याद है कि मैं ना छत पे गई थी, मैंने उसके साथ वहाँ डांस करा था, पीछे ये गाना बजा था, वहाँ पे ये लोग थे, वहाँ पे वो लोग थे, ठीक है। आप ये आपको याद रहता है ये। लेटेंट कंटेंट क्या होता है, ये अपना हिडन मीनिंग होता है। सपने में जो छुपा हुआ होता है ना, कि हाँ भाई आपको सपना तो ये आया है, पर हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई एक मीनिंग हो। फ्रॉइड बोलते थे कि बाथ टब का अगर तुम्हें सपना आए ना, मतलब ये फ्रॉइड के अकॉर्डिंग है, ये अपन चेंज नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज़ें दी है कि अगर आपको इन चीज़ों के सपने आए तो इसका मतलब ये होता है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें बाथ टब का सपना है तो मतलब कि तुम मदर के वूम में हो, तुम्हें मदर की वूम से रिलेटेड सपना है, ऐसे तुम सोच रहे हो, ठीक है। और क्लाइंबिंग आउट मतलब कि तुम जन्म ले रहे हो, ठीक है। सो मे बी यू आर ड्रीमिंग अबाउट बीइंग बॉर्न और अबाउट वांटिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो फ्रॉइड बोलते थे, बिलीव करते थे कि एवरीथिंग इन ड्रीम्स एक सिंबल होता है। सपने में जो भी आपको दिखता है वो एक सिंबल होता है, एक, ठीक है, साइन होता है। और सपने को समझने के लिए आपको उसको डी कोड करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में समझना पड़ेगा। मेनी साइकोलॉजिस्ट टुडे थिंक फ्रॉइड्स थ्योरी इज़ इंटरेस्टिंग, बट बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक और साइंटिफिक इनफ नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट स्टिल सम पीपल बिलीव दैट ड्रीम्स डू हैव हिडन मीनिंग्स। मुझे भी लगता है ऐसा, ठीक है। फिर एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस, ड्रीम्स एज ब्रेन एक्टिविटी, देखते हैं क्या होता है। ये थ्योरी बोलती है कि ड्रीम्स आर जस्ट द रिजल्ट ऑफ योर ब्रेन बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप, और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी इसमें आपको ओ कि ये मीनिंग हो सकता है, मेरे सपने में मेरा क्रश आया तो फिर मेरे को वो लाइक करता है, मेरे को वो कल प्रपोज करेगा, डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये थ्योरी बोल रही है कि आपका ना जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक्टिविटी है जो आपकी, वो सोते टाइम भी बहुत एक्टिव चल रही है, इसीलिए आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है।
जब आप सो रहे होते ना, अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन कॉल्ड द पोन्स, जो अपन ने पढ़ा था, स्टार्ट्स फायरिंग रैंडम सिग्नल्स, ठीक है। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये कॉर्टेक्स में जाते हैं, द पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है अपनी विजन को, अपनी हियरिंग, अपनी मूवमेंट को। सिंस यू आर स्लीपिंग एंड नॉट गेटिंग रियल इनपुट फ्रॉम योर आईज और ईयर्स, क्योंकि आपकी आंखें बंद है, आपके कान भी इतने काम नहीं कर रहे, तो आपका ब्रेन काम करता है, वो मेमोरीज और इमेजेस को यूज़ कर देता है टू मेक सेंस ऑफ दीज रैंडम सिग्नल्स, ठीक है। तो बोलता है कि कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गंभीर बात नहीं है, बस आपका ब्रेन एक्टिव है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। सो बेसिकली योर ब्रेन से कुछ हो रहा है, चलो अब इसकी कोई कहानी बनाते हैं, ठीक है। फिर वो ड्रीम बन जाता है आपका। एग्जाम्पल, इमेजिन योर ब्रेन रैंडमली एक्टिवेट्स योर मेमोरी ऑफ अ बीच, अ कार, या फिर कोई स्कूल टीचर, LKG HKG की अपनी कोई पुरानी टीचर रह चुकी है, रैंडमली अपने ब्रेन में वो एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। तो योर ब्रेन मिक्सेस देम इनटू अ ड्रीम वेयर यू आर ड्राइविंग योर स्कूल टीचर टू द बीच इन योर चाइल्डहुड टॉय कार। अब मेरे को बताओ ये कितना वियर्ड है ये, है ना। आप मतलब अपनी स्कूल टीचर को ऐसा गाड़ी में ले जा रहे हो, भी टॉय कार में, ठीक है, वो भी बीच पे। अब टॉय कार के अंदर कैसे आ सकते हैं आपकी टीचर और आप, ठीक है। इमेजिनेशन से। हाँ, तो रैंडमली होता है, बहुत बिजार, बहुत अजीब सपने आते हैं, सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, बट ठीक है, दैट्स हाउ ड्रीम्स आर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। थर्ड होता है एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन मोड, AIM मॉडल, ड्रीम्स फ्रॉम आर रियल लाइफ। क्या होता है ये थ्योरी सिमिलर है टू द वन अबव, मतलब जो भी पढ़ी थी, बट सेज दैट ड्रीम्स यूज मीनिंगफुल पार्ट्स ऑफ योर रिसेंट लाइफ, नॉट जस्ट रैंडम बिट्स। जैसे कि शायद कशिश ने बोला था ना यहाँ पे कि वो अपने लाइफ के ऐसा रियलिस्टिक सपने देखती है, तो हो सकता है कि उसको ये थ्योरी जस्टिफाई कर दे, ठीक है। सो द ब्रेन मे बी रैंडमली एक्टिवेटेड बट इट सेलेक्ट्स रीसेंट इमोशंस, इवेंट्स और मेमोरीज जो आपके साथ हो चुकी हैं, अभी मतलब रिसेंट में हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, कल मैंने ना मेरी बेस्ट फ्रेंड से आर्ग्यू कर लिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई कि अरे नहीं यार, तू तो बड़ी ऐसी है, तू तो वैसी है, तूने तो प्लान कैंसिल कर दिया, जबकि मैं कैंसिल करती हूँ, ठीक है। फिर आपने एक मूवी भी देख ली जिसमें बहुत मार धाड़ हो रही है। अब उस रात को आपको सपना आया कि आप और आपके बेस्ट फ्रेंड एक जंग में लड़ रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। तो योर ड्रीम इज़ यूजिंग रियल लाइफ इमोशनल इवेंट्स ताकि वो एक स्टोरी बना सके। वियर्ड है, ठीक है, बट एकदम मीनिंगलेस भी नहीं है, ठीक है। अब आता है कैल्विन हॉल्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ ड्रीमिंग, ड्रीम्स एज थिंकिंग, ठीक है। ड्रीम्स आर जस्ट अनदर वे ऑफ थिंकिंग, जस्ट लाइक वी थिंक ड्यूरिंग द डे, जैसे हम दिन में सोचते हैं, वी ऑल्सो थिंक इन आवर स्लीप, ठीक है, ओनली इन अ विजुअल एंड इमोशनल वे। उन्होंने क्या पढ़ा था, कैल्विन हॉल ने ना 10,000 सपने पढ़े थे, और उन्होंने बोला था कि जो सारे ड्रीम्स होते हैं ना, मोस्टली जो ड्रीम्स होते हैं वो बस अपने डेली लाइफ की रिफ्लेक्शंस होते हैं और कुछ नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वरीड अबाउट एन एग्ज़ाम, आपको सपना आएगा कि अरे आप तो लेट हो गए स्कूल या कॉलेज पहुंचने में, या फिर सेंटर में पहुंचने में आप लेट हो गए, पेन भूल गए, एडमिट कार्ड भूल गए, ID कार्ड भूल गए, पेपर से पहले होता है। पेपर से पहले होता है, आधार कार्ड भूल गए, या फिर जो इन्विजिलेटर है वो आप पे चिल्ला रहा है, अरे ये ऐसा नहीं ले जाते हैं, अंदर नहीं ले जाते हैं, चिल्लाते हैं वो, ठीक है, बहुत रूड होता है। तो ये सब आपके थॉट्स और इमोशंस हैं जो आपके ड्रीम में एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। कॉमन थीम्स क्या होती है अपनी ड्रीम्स में, लेट्स लुक एट व्हाट पीपल यूजुअली ड्रीम अबाउट, ठीक है, आप बहुत रिकग्नाइज कर पाओगे। ड्रीमिंग इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में किसी को सपना आया अभी तक? मेरे को 1-2 बार आया। नहीं, नहीं आया। वैसे तो याद भी नहीं है। कलर में तो ऐसा सपने आते रहते हैं। मोस्ट पीपल ड्रीम इन कलर, बट सम ओल्डर पीपल हु ग्रू अप वाचिंग हैं, मेरे को ब्लैक एंड वाइट में, मैं अच्छा दिशा को भी है मी दीदी आप ड्रीम इन, उल्टा वो कैसे हो गए? अरे मैं आत्माराम तुकाराम बीड़े की, अरे हमारे ज़माने में मैं तब की हूँ, अच्छा, मजाक कर रही हूँ यार। नहीं ये रियल लाइफ हो रही है ना, ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, उससे रिलेटेड आ रहे हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन ड्रीम्स, वुमेन वो किस बारे में ड्रीम करती हैं ज़्यादा, क्या ड्रीम आते हैं उनको? मोर ड्रीम्स अबाउट पीपल दे नो, बिल्कुल। फैमिली, होम, पर्सनल कंसर्न्स लाइक अपीयरेंस। भाई मेरे को तो
ऐसे इतने सपने आ चुके हैं जिसमें मेरे बाल इतने लंबे हैं, मतलब इतने इतने लंबे, जितने पहले पहले थे मेरे, पर उससे भी ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है, अब नहीं है, पर इतने लंबे हैं। और पता नहीं मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ। फिर मैं जब रियल में मेरा फ़ोन खोल के देखती हूँ ना, कि सुबह उठ के मैं फ़ोन खोल के देखती हूँ कि अरे मेरी वो फ़ोटोज़ कहाँ गई, फिर मेरे को पता लगता है कि अरे वो तो सपने में फ़ोटोज़ थी, मेरे रियल में थोड़ी थी, ठीक है। तो हाँ, अपनी अपीयरेंस से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। हाँ, मेंस वाले मेरे भाई को आते थे गाड़ियों के। हाँ, गाड़ियों के, वॉर के, वो तो अजीब अजीब चीज़ों के, और अननोन वुमेन के। गेम के हाँ, गेम के, बहुत ज़्यादा बॉयज विल फिजिकल बी बॉयज। एग्रेशन, इन सब के सपने आते हैं मेन को, ठीक है। वायलेंस एंड अग्रेशन जो होता है, मेन शो मोर अग्रेशन इन ड्रीम्स, वुमेन जो होती है वो विक्टिम्स होती है। ये देखो, सिसरली में जो लिखा है वही मैंने बताया है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ऑफेंड मत हो जाना अगर कोई भी अगर ऐसा वो है, ठीक है। सिसरली में जो है वही मैंने बताया है। होता है दीदी। है ना। सेक्सुअल ड्रीम्स, मैम आप जल्दी एंड कर सकते हो, मैं जल्दी ही एंड करूँगी आज, बस 10 मिनट, 10 मिनट में मुझे ख़त्म। एंडिंग बात भी बतानी है, मैंने कल पढ़ी थी, बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ, मैं बस 10 मिनट में कर दूँगी, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी आज की क्लास। सेक्सुअल ड्रीम्स मेन में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व अननोन अट्रैक्टिव पार्टनर्स, मतलब जिन लड़कियों को वो जानते भी नहीं हैं वो लोग दिखते हैं उनको, ठीक है। फ्लाइंग, फॉलिंग और बीइंग चेस्ड, ये तो सभी में होता है। सब अपन को कितनी बार ऐसे अपन गिरते हैं सपने सीढ़ियों से में। गिरने वाला हाँ, जैसे। सीढ़ियों से गिरते हैं, बिल्डिंग से गिरते हैं, पता नहीं क्या हाँ, क्या, बिल्डिंग से गिर रहे है हैं, ना। हाँ। तो इट मे रिफ्लेक्ट फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम, फियर या लैक ऑफ कंट्रोल। बीइंग नेकेड इन पब्लिक, ये एक क्लासिकल ड्रीम होता है, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि आपको एक्सपोज्ड और एम्बैरेस्ड फील हो रहा हो, या जजमेंट से बहुत डर लग रहा हो, ठीक है। फॉर सम इट कुड मीन इनोसेंस एंड फॉर अदर्स अ हिडन डिज़ायर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मीनिंग हो सकता है। अब हिप्नोसिस क्या होता है, क्या होता है हिप्नोसिस? अनकॉन्शियस माइंड को हम कॉन्शियस बनाते हैं। ओके, देखो, हिप्नोसिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ मैजिकल माइंड कंट्रोल। ऐसा बोलते हैं ना, अरे हम तो आपको हिप्नोसिस में ऐसे कर देंगे, हिप्नोटाइज कर देंगे, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ऐसा कुछ वशीकरण। नहीं होता। वशीकरण, हाँ, वो इंस्टा पे नहीं चलते ऐसा, वशीकरण गुड़िया लेके, वो सब कुछ नहीं होता, ठीक है। और डीप स्लीप वेयर अ पर्सन इज़ अनकॉन्शियस। हिप्नो में हाइपोथेसिस बोलने वाली थी। Hypnosis is a special state of focused attention and relaxation where the person becomes more open to suggestions. देखो, हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट मेरे को भी आज तक इतना अच्छे से समझ नहीं आया। मतलब ऐसा अपन बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी में कोर्स भी होते हैं, अगर किसी ने एच आर एस का नाम सुना है तो, इंस्टीट्यूट, और है कुछ शायद आई सी जहाँ दीदी मैंने एच, इंटर्नशिप करी थी ना, हाँ उन हाँ मैम ने किया है हिप्नोसिस का कोर्स। और इवन उन्होंने तो पास्ट लाइफ हाँ, रिग्रेशन का भी पास्ट लाइफ कोर्स किया रिग्रेशन, है, किया पास्ट याद लाइफ था, रिग्रेशन। हाँ। तो ये सब मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता। और वो मैम जो है, मेरी उनसे बात हो चुकी है, मैं 1-2 सेशन भी ले चुकी हूँ उनसे। तो वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है। मतलब एक बार उन्होंने मेरे पे करा था ऐसा, ऑनलाइन ही। तो मतलब सच में ऐसा लगा था कि यार मैं सच में कोई दूसरी दुनिया में चली गई थी। बहुत हमने मतलब, सुना भी था, मतलब एक गर्ल को उन्होंने करा था, तो वो जैसे जैसे बोल रही थी वो वैसे ही बता रही थी, पूरा डिस्क्राइब कर रही थी हाँ, सिचुएशन होता को। है ऐसा। बहुत अच्छे से इसमें कराया था। डीपली जाए तो दे टॉक अबाउट एस्ट्रल प्रोजेक्शन। हाँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मुझे वो याद आ गया। एस्ट्रल प्रोजेक्शन किस में होता है? वैम्पायर डायरीज में होता है क्या? पता नहीं, भूल गई आज। नहीं, उसमें होता है, लेगेसीज में होता है। ओरिजिन्स में होता है लेगेसीज और मैम, ओरिजिनल्स में ओरिजिन्स होता में। है, लेगेसीज और ओरिजिनल्स में, हाँ। हाँ। हाँ हाँ। इमेजिन यू आर वॉचिंग योर फेवरेट मूवी एंड यू आर सो डीपली इनटू इट दैट यू डोंट इवन हियर समवन कॉलिंग योर नेम। वो फोकस्ड अटेंशन है। मतलब हिप्नोसिस वैसा ही फील होता है। फोकस्ड अटेंशन अलग होता है, हिप्नोसिस अलग होता है। बट ये आपको समझाना चाह रही हूँ मैं कि जो फोकस्ड अटेंशन है ना, सिमिलर टू हिप्नोसिस है, ठीक है। देखते हैं। हिप्नोसिस वर्क्स इन 4 स्टेप्स, ठीक है। लेट्स ब्रेक इट डाउन यूजिंग अ स्टोरी। जैसे देखते हैं, एक सेकेंड। सपोज यू आर विजिटिंग अ थेरेपिस्ट फॉर एंगजाइटी, और फिर वो हिप्नोसिस ट्राई करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे को भी एंगजाइटी थी, ठीक है। इसी साल मैंने थेरेपी ली थी एक थेरेपिस्ट से।
जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है वो। तो उन्होंने करा था मेरे पे ऐसा कुछ, समझ तो नहीं आया बट हाँ करा था। सबसे पहला स्टेप होता है फोकसिंग। थेरेपिस्ट बोलते हैं कि लिसन केयरफुली टू माई वॉइस, ठीक है। सबसे पहले तो वो आपको मेरे साथ जो तो मैं बताती हूँ, मेरे को मैम ने बोला था ऐसा कि एक कंफर्टेबल स्पेस ढूंढो पहले तो, पीछे तुम ऐसा ऐसा रिलैक्स हो पाओ, ठीक है, सपोर्ट ले सको पीछे। तो मैंने ऐसा पिलो लगा लिया था पीछे, मैं ऐसा चश्मा उतार ली थी, सब कर लिया था। फिर उन्होंने बोला था मैम ने कि मेरी आवाज़ ढंग से सुनना, ठीक है, आंखें बंद कर लो, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल मैंने गेट बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था, मेरे को बस मैम की आवाज़ सुननी थी, ठीक है। सेकंड होता है रिलैक्सिंग। वो बोलते हैं कि अब आपकी आंखें बंद हो रही है, आपको आपकी आंखें भारी लग रही है, ठीक है, यू आर फीलिंग मोर एंड मोर रिलैक्सड, अपने मसल्स को रिलैक्स करो, ठीक है। तो आपको सच में ऐसा होने लग जाता है कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ तो बॉडी में हो रहा है। जबकि अब मैं जगी हुई थी, ठीक है, बट मेरे को ऐसा हैवी सा फील हो रहा था, मेरी आंखें हैवी लग रही थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बस अभी नींद आएगी, मेरे को नींद आएगी। फिर वो थर्ड स्टेप होता है लेटिंग गो। वो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, वो बोलते हैं, अपन नहीं बोलते कुछ भी, ठीक है, अपन को बस ध्यान देना होता है। वो बोलते हैं लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स, जस्ट फॉलो माई वॉइस, ठीक है। या फिर आप ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो जाती है, आपको पीसफुल सा फील होता है। फिर वो इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं, मेरे को जैसा बताया था, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे को बताया था कि मेरे पास ना 2 बलून्स हैं, ठीक है, एक बलून वाइट है, एक बलून वो है ब्लैक है। तो उसमें मेरी जो ब्लैक वाली बलून है उसमें मैं मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे माउथ से लेके उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है। और फिर जो मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मेरी बातें हैं जो भी मेरी लाइफ के बारे में, तो मैं उसमें वाइट वाले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और फिर दूसरे तीसरे सेशन में ऐसा हुआ था कि फिर से वो मेरे को उसमें उस स्टेट में लेके गई थी, और जो ब्लैक वाला बलून था फिर से वो मेरे सामने आया था। फिर मैंने उसको ऐसा पोक कर दिया था कि मेरी सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो चली गई, ठीक है। ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ऐसे हिप्नोसिस काम करता है। इसका फिर ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स डिप्लोमा होता है, ठीक है। हिप्नोसिस क्यों काम करता है, साइंस देखते हैं इसके पीछे की। नॉट एवरीवन कैन बी हिप्नोटाइज्ड, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड बट ओनली 40% आर हाईली हिप्नोटाइजेबल। ब्रेन स्कैन्स ये दिखाते हैं कि पीपल हु आर गुड एट बीइंग हिप्नोटाइज्ड, उनकी ना ब्रेन के उस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जैसे कि अटेंशन और डिसीजन मेकिंग। हिप्नोसिस आपके ब्रेन का कंट्रोल नहीं ले लेता, ठीक है, बस आपको सजेशंस दिखाता है, रास्ते दिखाता है। उस टाइम मैं मेरे कंट्रोल में थी, पूरे कंट्रोल में थी, ठीक है, बस मैं खुद विलिंगली ऐसा ओपन थी कि हाँ मेरे को करना है, ठीक है। तो ठीक है, मैम कर रही थी और मैं हो भी रही थी, बट फिर भी अभी तक आज तक मुझे